भारत में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। आप एक नारा लगाइए, हिंदू खतरे में है। और किससे खतरे में है? मुसलमान से खतरे में है। ये है आरएसएस की आइडियोलॉजी। हम मोदी तक पहुंच जाएंगे। इन लोगों ने इस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम और मुसलमान जिसे हम कहते हैं, इसके खिलाफ मुहिम चलाई। बड़ी गंदी मुहिम चलाई कि मुसलमान खराब होता है, मुसलमान को मारो, ये हमारी ज़मीन का नहीं है, ये बाबर का है, ये पता नहीं क्या क्या गंद बकते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम कार्ड मोदी खेलता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो फिर इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक जनसंख्या मुसलमानों की है, क्योंकि इस्लाम धर्म जरूर है, संविधान के हिसाब से भी इस्लाम धर्म है, जैनिज्म धर्म है, बुद्धिज्म धर्म है, सिखिज्म धर्म है, लेकिन हिंदू या सनातन ये धर्म नहीं है। ये मेरा संविधान कहता है, कानून कहता है। आप और मैं क्या इसमें नया ना लेंगे। तो भक्तों के लिए एक जानकारी कि हिंदू और सनातन ये भारत के संविधान तौर पे कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। मैं हिंदू हूं, ऐसा मैं बर्थ सर्टिफिकेट से जानता हूं अपने आप को, लेकिन सच्चाई मैं बता रहा हूं कि आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि तो फिर हिंदू को धर्म क्यों माना जाता है? हिंदू को धर्म मानना एक मान्यता है, कानूनन नहीं है। और ये खेल है, ये एक खेल है, राजनीतिक खेल है। समझिए इस बात को। राजनीतिक तौर पे भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि। और हिंदू की परिभाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल कास्ट, आप पढ़िए कि शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है। वर्ण व्यवस्था में दलितों से भी नीचे, काम के आधार पे डिस्क्राइब और नाम दिए गई कास्टों को शेड्यूल कास्ट बनाया गया। और वो ना तो ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, वो शूद्र या उनसे भी नीचे जिन्हें दलित की संज्ञा से नवाजा गया है, उनके बराबर के। शेड्यूल ट्राइब अर्थात आदिवासी, ये लोग, क्योंकि धर्म तो है ही नहीं हिंदू, और ये हिंदू थे भी नहीं, इनको पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए और इनके उत्थान के लिए हिंदू कैडर के नीचे रखा गया। सिमिलरली ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, आप कानून पढ़ेंगे जब से वो इनिशिएट हुआ तो अदर बैकवर्ड क्लास में बहुत सारी जातियां और प्रजातियां और ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया। कुछ एक को छोड़ के बाकी सारी जो हैं वो कानूनन, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं कि वो शूद्रों के आसपास की जातियां उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास में डाल दी। गंभीरता से समझिए इस बात को। शेड्यूल कास्ट कानूनन तौर पे हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू तो धर्म ही नहीं। शेड्यूल ट्राइब कानूनन तौर पे हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। और ये अदर बैकवर्ड क्लास में से ज्यादातर शूद्रों के आसपास का, अब इनको हिंदू के कैडर में डाला काउंटिंग के लिए, यानी कि जनसंख्या के लिए और इनके उत्थान के लिए। ये मूल रीजनिंग थी इसकी। लेकिन हुआ क्या? हम भी जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग एससी एसटी कैडर के हैं, ओबीसी के हैं, उन्होंने
कई अलग धर्मों को अपनाना शुरू किया, जैसे कि इस्लाम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी। क्योंकि कई कारण रहे जिसको यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से इन लोगों ने बहुत बड़ी संख्याओं में धर्मों को अपनाना शुरू किया, क्योंकि ये किसी धर्म के नहीं थे। अब इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक तौर पे हिंदू की एक संख्या बनाने के लिए इन लोगों को हिंदू में काउंट किया गया, पर ये हिंदू नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा। आप कई किसानों को जानते होंगे, या आप में से लोग किसानों को नहीं जानते होंगे पर्सनली। आप जाके ज़्यादातर किसानों को, जो गरीब खेतों पे रहने वाला, छोटे छोटे मिट्टी के घरों में, दूर दराज इलाकों में, हाईवे के किनारे ज़रूरी नहीं है, उनको जाके कभी पूछिए। मैंने किया है ये चीज़, हज़ारों की संख्या में उनको जाके पूछिए, लाखों की, करोड़ों की संख्या में, कि किसान जी आप कौन सी जाति के हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे समझ में आएगा। वो आपको अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बता पाएगा। ज़्यादातर, बहुत कम होंगे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं वो किसान भी हैं। ज़्यादातर जिनके पास ज़मीन के पट्टे होते हैं वो किसान होते हैं, जिन्हें गुजरात और कर्नाटका जैसी जगहों में पटेल भी कहते हैं, पाटीदार भी कहते हैं। पर कभी इनको पूछिए, इनको बैक ट्रैक कराइए कि आप कौन जाति के हैं, तो ये अपने आप को अंतिम वर्ण व्यवस्था की अंतिम कड़ियों में कहीं बताएंगे। इन सब को इकट्ठा करके कानूनन साथ में रख के सिर्फ हिंदू की एक संख्या बनाई गई है, और हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। अब आप बोलेंगे ये मैं ज्ञान क्यों बांट रहा हूं। ये मैं ज्ञान आगे की बात के लिए बांट रहा हूं। ये आपको प्रीफेस समझाया कि ये इस देश की हकीकत है दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे कैसे किया जाता है। मोदी, मुसलमान और मीडिया। बात मोदी से शुरू नहीं होती है, बात आरएसएस की आइडियोलॉजी से शुरू होती है। जो दूसरे नंबर के सरसंघ चालक थे इनके, मिस्टर गोलवालकर, अगर आप उनको पढ़ेंगे, हिंदू महासभा के सावरकर को पढ़ेंगे, अगर वो लोग जो उस समय हिंदुत्व की भाषा बोलते थे, हिंदू भी कुछ नहीं, हिंदुत्व भी कुछ नहीं, धर्म के नाम पे दोनों नाम गलत, ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे। समझिए इस बात को। इनकी किताबें पढ़िए। गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को तो खुद मोहन भागवत ने रिजेक्ट कर दिया, उसके पोर्शंस को, कि नहीं नहीं हम नहीं मानते इस किताब को, ये तो हमारी आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं, क्योंकि उसमें इस्लाम के खिलाफ जो कहा गया है वो हमारी ज़मीन पे असहनीय है। पर ये इनकी आइडियोलॉजी है। किताब को तो इन्होंने चलिए कह दिया कि नहीं हम नहीं मानते वगैरह, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी हम सब जानते हैं कि धर्म विशेष के खिलाफ रही है। और वो इसलिए क्योंकि ये किसी धर्म को तो बिलोंग करते ही नहीं है। हिंदू हैं पर हिंदू तो धर्म ही नहीं है। क्योंकि जब कानूनन हिंदू धर्म नहीं है और सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एससी, एसटी, शूद्र, दलित को यदि अगर इन हिंदुत्ववादियों को अगर संग्रह करके एक साथ रखने और दिखाने की चेष्टा करनी है, तो ये ऐसे तो कर नहीं पाते, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को धर्म के नाम पे नहीं, इनके पास गवर्नेंस में पॉलिसी के नाम पे नहीं, किसी का तो वो ध्यान रखते नहीं। लेकिन एक चीज़ पे ज़रूर वो सबको साथ लाने में, जो कि सब तो नहीं होते हैं पर एक बड़ा तबका साथ में आ जाता है इस हर वर्ण व्यवस्था में से, और वो ये है कि आप एक नारा लगाइए, हिंदू खतरे में है। और किससे खतरे में है? मुसलमान से खतरे में। ये है आरएसएस की आइडियोलॉजी। हम मोदी तक पहुंच जाएंगे। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी जो ये साफ शब्दों में बयान होती है कि हिंदू खतरे में है। आरएसएस के कई विंग हैं, एबीवीपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि, और भारतीय जनता पार्टी भी।
ये लोग हिंदू को खतरे में दिखा करके, ये जो मैंने आपको बताया ना, ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक, और उसके सिवाय आदिवासी से लेकर के बैकवर्ड क्लासेस तक, जिन्हें वो शूद्र के आसपास की कैटेगरी में है, और शेड्यूल कास्ट वगैरह, इनको वो इकट्ठा करने की एक चेष्टा करते हैं। और इस चेष्टा में हमारे जैसे पढ़े लिखे या अक्लमंद आप जैसे लोग नहीं आते हैं। इसमें आ जाते हैं वो लोग जिनकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से है, जिसमें जाति प्रथा को एकदम घोट के पिलाया गया है, चाहे वो उच्च जाति की बात करी जाए या किसी और, घोट के पिलाया गया है। उनके तो दिमाग में यही है कि बस दुनिया में यही जाति प्रथा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। इसका फायदा ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले लोग उठाते हैं। और जो मैंने आपसे कहा मोदी मुसलमान मीडिया वाली बात, तो मोदी साहब उसी आइडियोलॉजी पे चलते हुए, और उससे पहले उनके प्रीवियस नेता जगण जो रहे, इन लोगों ने इस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम और मुसलमान जिसे हम कहते हैं, इसके खिलाफ मुहिम चलाई, बड़ी गंदी मुहिम चलाई कि मुसलमान खराब होता है, मुसलमान को मारो, ये हमारी ज़मीन का नहीं है, ये बाबर का है, ये पता नहीं क्या क्या गंद बकते हैं जो कि हकीकत नहीं है। और फिर कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं आपने तो धर्म एडॉप्ट किया है, आप घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। अरे मिस्टर आरएसएस, कोई घर है ही नहीं, कोई हिंदू धर्म ही नहीं है, तो कोई वापसी करने की आप बातें करते हैं। पर ये सब करके ये उन लोगों को बहकाते हैं, उन लोगों को फंसाते हैं जो तैश में आकर के कुछ राजनीतिक लोगों के प्रभाव में आके, धार्मिक लोगों के प्रभाव में आके, धर्म विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ जाके इस देश में अराजकता पैदा करते हैं। क्यों करते हैं इतना तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम कार्ड मोदी खेलता है, या मोदी के प्रेडिसेसर जो नेता रहे वो खेलते थे, पर हाल तो मोदी खेलता है। मोदी साहब और उनकी जो पलटन है वो मुस्लिम कार्ड खेलती है, अपीजमेंट का नहीं, उनकी तरफ दुराचार करने का, ताकि ये जो वर्ण व्यवस्था में फैले हुए लोग हैं जो किसी हिंदू धर्म के नहीं हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, उनको बहला के, चाहे मंदिर के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे पंथों के नाम पे, ये बहला फुसला करके साथ लेते हैं। और उनमें से एक तबका आ जाता है, एक काउंटिंग आ जाती है उनके पास, क्योंकि हर एक के पास आप जितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो है नहीं, आईक्यू तो है नहीं। बहुत से लोगों के पास हमसे कम इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाले की दया से, श्री राम की दया से। तो वो जो श्री राम की दया से जो कम इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाले आईक्यू वाले लोग हैं, वो इस बहकावे में आ जाते हैं और धर्म विशेष से लड़ते हैं, उनके लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं और खुद को हीरो बताते हैं, जबकि वो तो किसी धर्म को बिलोंग ही नहीं करते। सुन के अटपटा लगेगा, पर ये संवैधानिक बात कह रहा हूँ कि संविधान के हिसाब से हिंदू तो कोई धर्म नहीं, सनातन कोई धर्म नहीं। प्रथाएं हैं, अपनी फॉलो करते रहिए, हैं, अपने घर में जो फॉलो करना है करिए, बाहर जो फॉलो करना है करिए, लेकिन संवैधानिक तौर पे तो नहीं है। अब मोदी साहब जब ये चीज़, या आरएसएस जब ये चीज़, या बीजेपी ये जब चीज़ इस्तेमाल करती है राजनीतिक फंडेमेंटल के लिए, जो इनका पुराना हिंदुत्व है, ये भी जानते हैं कि ये हिंदू खुद भी नहीं है, ये सब तो नालायक लोग हैं, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पे, जिसका हिंदू धर्म या हिंदू प्रथा से कोई संदर्भ नहीं है, मतलब नहीं है, उसमें ला कर के ये हिंदू बना करके लोगों को, लो आईक्यू के लोगों को क्या करें, माफ़ करिए, हैं लो आईक्यू वाले तो क्या किया जाए, सब जगह होते हैं। मैं भी लो आईक्यू हूँ दूसरों के मुकाबले, मैं थोड़ा ना कोई साइंटिस्ट हूँ। तो कई लो आईक्यू वाले इनके जाल में फंस जाते हैं, और भैया वो हिंदू मुसलमान, या 1984 में सिखों के साथ जो हुआ, उसमें भी बहुत सारे आरएसएस के लोग के खिलाफ एफआईआर है और बहुत सारी कंप्लेंट है, सबको पता है। इनको तो मौका मिलना चाहिए कि ये धर्म विशेष को पकड़ के घसीटें। अब मोदी जी या उनके पहले के लोग या उनके बाद के लोग या उनके साथ के लोग या आरएसएस के लोग ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें सीटें चाहिए।
देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, बल चाहिए, अच्छे कामों की लिस्ट चाहिए, चाहे झूठी हो, लोग चाहिए, ताकि वोट जुटा पाए। झूठ बोल के वोट भी खूब ना पकड़े जाते हैं, मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें भाजपा के पास पहले से नहीं है, ना अच्छे लोग हैं, ना पॉलिसीज़ हैं, ना इनके पास गवर्नर तरीका है, ना इनके पास कोई देश के प्रति कोई भी नई बात है जो पहले से ना चलती हुई आ रही हो, तो ये राजनीति में आगे कैसे बढ़ेंगे? कई क्षेत्रीय दल होते हैं, वो क्षेत्रीय दल अपनी भाषा के आधार पे या अपनी लोकल प्रेजेंस के आधार पे इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सामना कैसे करती? तो उनको याद आया हिंदू महासभा, जो आज़ादी से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ तब हुआ करती थी अंग्रेज़ों के शासन के का समय, और ये तब इलेक्शन लड़ते थे और उसमें कांग्रेस हमेशा इनसे आगे रहती थी। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियाँ ये आपस में मिलकर कांग्रेस से लड़ती थी। बताइए, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग आपस में मिल करके कांग्रेस के सामने लड़ती थी, फिर भी कांग्रेस इनको हराती थी। तो नया क्या लाया जाए? तो जब भारतीय जनसंघ बना, आरएसएस के बाद जब जनसंघ बना, जो कि पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके पास भी देने को कुछ नहीं था। तो उस जनसंघ से टूट करके भारतीय जनता पार्टी बनी और उन्होंने एक हार्ड लाइन अपनाई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी हो, चाहे कोई भी हो। इन लोगों ने वो हार्ड लाइन अपनाई कि जिसके तहत ये लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा करते थे जिसमें धर्मवाद शुरू हो, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, पर भी धर्मवाद शुरू हो। ये इनके पास अकेला वो पुश्तैना जो हिंदू महासभा का दिया हुआ, तभी तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूजते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा वाले थे, वो थोड़ी ना आरएसएस वाले थे, पर ये उनको पूजते हैं, अपना बाप मानते हैं राजनीतिक। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कभी आरएसएस की मेंबरशिप तक नहीं ली थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गॉडफादर, है ना। क्योंकि ये सब वहाँ से सीखा हुआ है, और ये आज भी अप्लाई करते हैं कि कैसे धर्म विशेष को टारगेट करके वोट बटोरे जाएं। और उस चीज़ के लिए इन्होंने हिंदू का एक जाल बना रखा है। इस हिंदू के जाल के अंदर उन सबको वो जोड़ने की कोशिश करते हैं जो आधिकारिक तौर पे सिर्फ पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए हिंदू हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, बहुत सारे ओबीसी नहीं, लेकिन ज़्यादातर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासीज़, ये जिनको हिंदू की कहीं श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, उनको सिर्फ काउंटिंग में लाया गया, और इन्होंने नाटक बना दिया कि काउंटिंग के साथ साथ इनको हिंदू धर्म बना दिया इनका, जो हिंदू धर्म है किसी का भी नहीं है। आज की तारीख में कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई मुझसे ये कहे कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि संविधान की किस धारा में आपके हिंदू धर्म या मेरे हिंदू धर्म सो कॉल्ड की व्याख्या है? किसी में भी नहीं। तो ये करने के लिए मोदी साहब मुस्लिम कार्ड खेलते हैं।